लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव अब धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अपने 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है। बीजेपी से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों बिहार से आते हैं और इस सीट पर बिहारी वोटरों का दबदबा है। दोनों नेताओं की भारतीय राजनीति में अच्छी पहचान है और भाषण में दोनों को महारत हासिल है। ऐसे में अब ये देश की राजधानी दिल्ली की सबसे हॉट सीट बन गई है। तो आइए जानते हैं सीट और सियासत के इस एपिसोड में उत्तर पूर्वी दिल्ली के चुनावी समीकरण के बारे में। मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार। भोजपुरी गायक मनोज तिवारी लंबे समय से राजनीति में हैं। साल 2014 और 2019 में लगातार 2 बार दिल्ली से सांसद चुने जा चुके हैं। वहीं कन्हैया कुमार मनोज तिवारी की तुलना में मुख्य धारा की राजनीति में नए हैं। फरवरी 2016 में दिल्ली के जेएनयू विश्वविद्यालय में एक विवाद के बाद रातों रात मीडिया में छा जाने वाले तत्कालीन जेएनयू प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार भाजपा के खिलाफ एक मुकाबला हार चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में वो अपने गृह लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन भाजपा के गिरिराज सिंह ने उन्हें हरा दिया था। कैसा है उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र? उत्तर पूर्वी दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली के पूरे उत्तर पूर्व मध्य दिल्ली जिले के कुछ क्षेत्रों और शाहदरा जिले के कुछ क्षेत्रों को कवर करता है। इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गोकलपुरी, गोंडा, सीलमपुर, रोहतास नगर, बाबरपुर, करावल नगर, तिरमपुरा, मुस्तफाबाद सहित 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इस क्षेत्र में सोनिया विहार और श्री राम कॉलोनी जैसी कई अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में यूपी और बिहार के प्रवासियों का वर्चस्व माना जाता है। यह लोकसभा क्षेत्र साल 2020 में सांप्रदायिक दंगों की वजह से चर्चा में आया था। कैसा है उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट का इतिहास? उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र साल 2002 में गठित भारत के परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद साल 2008 में अस्तित्व में आया था। यहाँ पर पहली बार लोकसभा का चुनाव 2009 में हुआ था और कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश अग्रवाल ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 2014 में जब चुनाव हुए तो यहाँ से बीजेपी ने मनोज तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत दर्ज की। 2019 में भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और 53.9% वोट हासिल कर दूसरी बार जीत दर्ज की। अब एक बार फिर वो मैदान में है और उनके खिलाफ कन्हैया कुमार मैदान में है। उनकी उम्मीदवारी के बाद यहाँ की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। मनोज तिवारी बनाम शीला दीक्षित। कन्हैया कुमार के लिए मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव जीतना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी ने दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को हराया था और वो भी उस शीला दीक्षित को जो 3 बार दिल्ली की सीएम रही हैं और दिल्ली के विकास के लिए उनको श्रेय दिया जाता है। मनोज तिवारी को 2019 में 7,87,799 वोट मिले थे, तो वहीं शीला दीक्षित को 4,21,697 वोट मिले थे और आप प्रत्याशी दिलीप पांडे को 1,90,856 वोट मिले थे। चूंकि आप और कांग्रेस इस बार साथ में चुनाव लड़ रही हैं, तो इन दोनों के वोट शेयर को जोड़ दिया जाए तो भी ये 6,12,000 के करीब वोट बनता है। ऐसे में मनोज तिवारी के आसपास भी नहीं पहुंच सकते हैं। अब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।